हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू ओटीपी चैनल ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सेल्स के अंदर फॉर्मेट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो फॉर्मेट में यहाँ फॉर्मेट मैंने फिर से बताऊंगा दोस्तों, एक्सेल के अंदर फॉर्मेट का मतलब डिलीट करना नहीं होता। फॉर्मेट का मतलब यहाँ पे है फॉर्मेटिंग करना, यानी कि अपने एक्सेल सीट के अंदर किसी सेल्स की या किसी रो की या किसी कॉलम के किस प्रकार से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उस चीज़ को हम सीख रहे हैं। जिसके अंदर हमने सेल साइज को एडजस्ट करना सीख लिया था और अब विजिबिलिटी पे आ गए थे, हाइड और अनहाइड। अब आप चाहते हैं कि किसी कॉलम या किसी रो को हाइड करना अनहाइड करना, तो इस तरीके से कर सकते हैं। उस सबसे पहले क्या करना होगा, आपको उस कॉलम या रो को सिलेक्ट करना होगा। मान लीजिए मैं ए को करना चाहता हूँ, तो पहले इस सेल को सिलेक्ट किया और मैं हाइड और अनहाइड पर गया। अब वो पूछ रहा है कि आप रो को करना चाहते हैं या कॉलम, तो मैंने जैसे ही रो किया तो ये पूरा एंटायर रो हाइड हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से फॉर्मेटिंग में जाएंगे और अब मैं क्या करूँगा, हाइड रो किया था अनहाइड रो कर दूंगा। तो अब हाइड किया था और अनहाइड किया रो को। अब मैं चाहता हूँ कि एच, जो जिसमें डेटा मैंने एच फिट किया है, उसमें हाइड और अनहाइड में कॉलम जो है ये वाला हाइड हो जाए। तो इस तरीके से अब एच यहाँ से क्या हुआ दोस्तों, एच वाला कॉलम जो है हाइड हो गया। और ऊपर से अल्फाबेटिकली देखें तो सीक्वेंस क्या हो गई, ए बी सी नहीं है डी। तो इससे क्या पता चलता है कि एक कॉलम हमारा हाइड है। तो यहाँ से उस कॉलम को अनहाइड करने के लिए फिर वापस फॉर्मेट में जाना है आपको, हाइड एंड अनहाइड में जाएंगे। अब अनहाइड कॉलम करेंगे, उस बार रो किया, अब इस बार कॉलम को करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हाइड और अनहाइड कॉलम और रो को आप कर सकते हैं फॉर्मेट के अंदर। अब हाइड और अनहाइड में हम आए। अब हाइड करने के लिए कह रहा है सीट को। अब मैं चाहता हूँ सीट 1 पूरा के पूरा हाइड हो जाए। तो जैसे ही इस सीट हाइट पर क्लिक करूंगा, ये पूरा का पूरा सीट हाइट हो गया। अब नीचे आप देख पा रहे हैं कि सीट नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 2 है, 1 नहीं है। 1 नहीं है, इसका मतलब एक सीट मेरी कहीं ना कहीं हाइड हुई है। और उसका जो है कैसे पता लगेगा, वो यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, ये जो है एक एरो ये बता रहा है कि एक सीट हाइड है यहाँ पर। तो इस तरीके से वापस हम फॉर्मेट में जाएंगे, हाइड अनहाइड में जाएंगे। अब इस बार नीचे एक ऑप्शन आ गया अनहाइड सीट। अनहाइड सीट पर क्लिक करेंगे और उस सीट को वापस हम अनहाइड उसने कर लिया, जो सीट वहाँ पर दिखा रहा था जितने भी। इस तरीके से बहुत से सीट को हाइड करके जो दिखाना है उसी सीट को हम सिर्फ सामने रख सकते हैं। 10 सीट मान लीजिए हमने काम किया, 10 सीट का ऊपर काम किया और मैं दिखाना सिर्फ ये पहला ही चाहता हूँ, तो इस तरीके से आप हाइड कर सकते हैं अब बाकी डेटा को। और जिस सीट को दिखाना चाहते हैं आप दिखा सकते हैं। तो किसके अंदर, होम के अंदर, सेल्स के अंदर, फॉर्मेट के अंदर ये फीचर आपको विजिबिलिटी के अंदर मिलेगा। अब आता है कि ऑर्गेनाइज सीट। ऑर्गेनाइज सीट का मतलब जो हमारे पास एक सीट है, यानी जो पेपर फिजिकली देखे तो एक हमारे पास A4 साइज पेपर हो, तो उसको हम डिजाइन करते हैं या रीनेमिंग करते हैं, उसका नाम लिखते हैं कि इसमें हम क्या कर रहे हैं। ऐसे लिख रहे हैं तो आप ऊपर हेडिंग डालेंगे, ऐसे टॉपिक का नाम फिर लिखेंगे। इसी तरीके से एक्सेल के, इसी तरीके से हम जब से एक्सेल में काम कर रहे हैं, तो अब मेरा ये जो है इस सीट का नाम मैं चाहता हूँ सीट 1 से चेंज होना चाहिए। तब रीनेम सीट पर जैसे क्लिक करेंगे, हम नाम चेंज करने के लिए मैं कहता हूँ इसका नाम होना चाहिए OTP। ठीक है, इस सीट का मैंने नाम OTP, सीट 2 का नाम चाहता हूँ मैं चेंज होके चैनल होना चाहिए या डेटा होना चाहिए। तो आप यहाँ पाएंगे रीनेम सीट पर करेंगे और OTP डेटा कर देता हूँ, OTP DATA, OTP डेटा कर दिया। ये सीट क्या कह रहे हैं कि मेरा ये OTP के अंदर ये चीज़ें है। OTP डेटा में आऊँगा तो यहाँ पर कुछ डेटा मैंने अगर एंटर किया होगा OTP से रिलेटेड, तो वो डेटा मैं देख पाऊँगा। जैसे सपोज के 56 मैंने क्या कर दिया, GB और GBVIDEO वीडियो लिख दिया। अब ये वीडियो ये बाहर जा रहा है, जैसे कि मैंने बताया, रैप टेक्स्ट कर लीजिए और वो इस तरीके से हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम क्या कर पा रहे हैं, फॉर्मेटिंग के अंदर हमने ये रीनेम कर पाए सीट के। अब मूव और कॉपी सीट। अब मूव या तो कॉपी करना पूरा सीट को ही, तो इस तरीके से कर पाएंगे कि इस ऑप्शन के माध्यम से। तो मूव कॉपी किया, अब सीट अभी किस पे हूँ, सीट 1 पे हूँ। टू बुक में आप देख पा रहे हैं कि ये कह रहा है कि बुक 1 पे है और यही पूरा डेटा आप कहाँ चाहते हैं। कह रहा है सीट 3 पर चाहिए आपको, 4 पर चाहिए या सीट 5 पर, या OTP डेटा या OTP कहाँ चाहिए। तो मैं कहता हूँ OTP डेटा में चाहिए। नहीं, OTP में हूँ मैं अभी, मैं चाहता हूँ सीट सपोज कीजिए 3 पर चाहिए। ओके किया और क्या करेगा ये डेटा, टोटली डेटा जो है वो सीट 3 पर भी आ गया होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं हम। जैसे मैं आया, OTP डेटा में नहीं है, 5 में भी नहीं है,
4 में भी नहीं है और 3 में आया मैं, यहाँ भी डेटा नहीं है। लेकिन जैसे ही दोस्तों किया था हमने, फिर से एक बार करके देखते हैं। इस डेटा को किया मैंने और फॉर्मेटिंग करेंगे। अब मूव और कॉपी सीट पूरा का पूरा किस पे, 3 पे, क्रिएट अ कॉपी, कॉपी क्रिएट कर दीजिए। तो इसने क्या किया, यहाँ पर आपका अब कॉपी 3 पर नहीं हुआ दोस्तों, इस जो ओटीपी था, ओटीपी का डेटा जो है एक क्रिएट कर दिया गया यहाँ पर ओटीपी 2 के नाम से, सेम टू सेम जो है क्रिएट हो गया। तो इस प्रकार से आप डेटा इजीली जो है एक ही फाइल को मल्टीपल ऑफ कॉपीज बना सकते हैं। यहाँ से मूव और कॉपी सीट, पूरे के सीट को ही मूव कर लीजिए या कॉपी कर लीजिए। इस प्रकार से आप आसानी से सेम टू सेम डेटा बहुत सारे बना सकते हैं। अब टैब कलर, टैब कलर किसका, अब जैसे कि यहाँ पर दोस्तों टैब कलर जो है ये किसका होगा, सीट का। अब ओटीपी जो लिखा है मेरा चैनल और मैं फॉर्मेटिंग में आता हूँ, इस टैब का कलर का मैं चाहता हूँ कैसा हो, रेड हो। 2 का हो गया, 1 का मैं इसका 2 का रेड हो गया। इसका मैं चाहता हूँ कि ये इसका टैब कलर जो है ऑरेंज हो जाए, ऑरेंज हो गया। सीट 3 का भी अगर आप टैब कलर चेंज करना चाहते हैं तो इस तरीके से जो सीट हम बना रहे हैं, जिन सीटों पर काम कर रहे हैं अलग अलग, उन सीटों का कलर्स के हिसाब से भी आप एक अपने लिए पहचान के लिए इस तरीके का फॉर्मेटिंग करके भी कर सकते हैं कि ये कलर भी सिंबल अलग अलग सीट का कलर दे सकते हैं, यानी टैब का कलर कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइज सीट के अंदर पूरे सीट को किस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसका रीनेमिंग किस तरीके से कर सकते हैं, हाइट किस तरीके से कर सकते हैं, रीनेम, मूव, कॉपी, टैब के कलर कैसे लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखा दोस्तों। अब इसी के अंदर आता है प्रोटेक्शन करने का ऑप्शन। ये एक्सेल प्रोवाइड करता है हमें कि प्रोटेक्ट कैसे कर सके सीट में, यानी कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो डेटा है, इस डेटा पर मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ ताकि कोई और अदर ओपन तो करे, देख ले, लेकिन वो इसको क्या करे, कुछ चेंज ना कर पाए। तो प्रोटेक्ट सीट पर क्लिक करना है आपको। अब ये यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि प्रोटेक्ट टू अनप्रोटेक्टेड सीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो ये कह रहा है सेलेक्ट लॉक सेल, यानी जो सेल सेलेक्ट किया उसी को करना है। सिलेक्ट अनलॉक सेल, यानी जो सेल अनलॉक है उनको करना है, या फॉर्मेट सेल जिस पर फॉर्मेटिंग की है, यानी या कॉलम को जिसको भी करना है। जैसे कि सपोज कीजिए मुझे अभी कॉलम को करना है ए वाले, कॉलम पर क्लिक किया और मैंने क्या किया, ओके किया। अब क्या होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ, ये ऊपर जो फंक्शन सारे बंद हो गए हैं। अगर F पर क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पर कुछ डेटा मैं एंटर करना चाहता हूँ, लेकिन ये एंटर नहीं हो पा रहा है दोस्तों। कीबोर्ड से आप जब करेंगे, क्योंकि ये जो है ये कह रहे यू मस्ट माइट बी रिक्वायर्ड टू एंटर अ पासवर्ड, पासवर्ड डालने के लिए कह रहा है। लेकिन इसमें अगर डेटा F है और यहाँ पर मैं, तो नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा सीट जो है, यानी सीट नंबर वो एक्सेल 1 का सीट नंबर 2 जो है पूरा का पूरा सीट प्रोटेक्टेड कर दिया है मैंने, यानी कि अनप्रोटेक्ट करूंगा तभी जाके इसमें कुछ भी चेंज कर पाऊंगा या कोई भी कर पाएगा। पासवर्ड वहाँ पर ऊपर पूछा था, मैंने नहीं डाला, पासवर्ड डालना होगा। मैंने पूरा का पूरा क्या किया, अगर मैंने पूरे इसको कॉलम को किया था या रो को मैं कर दूं, और पासवर्ड यहाँ पर आपको डालना होगा कुछ भी, वजह से 1 2 3 4 मैंने डाल लिया सपोज कीजिए, और मैंने ये कर दिया और री एंटर पासवर्ड, पासवर्ड डाल देता हूँ। तो उस समय नहीं डाला था इसलिए वहाँ से हुआ। अब मैंने कर दिया। अब इस सीट पर जो है, इस सेल्स के अंदर जिस सेल पर मैंने लगाया है, इस पर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, अदर पर तो वो काम कर पाएगा कुछ भी, सॉरी पूरे सीट पर लगाया है इसलिए नहीं हो पाएगा। जब भी करना होगा कुछ भी अगर मैं टाइप करोगे नहीं होगा, वो कहेगा पासवर्ड डालिए, उसके बाद ही वो अनलॉक हो पाएगा। तो पासवर्ड डालना पड़ेगा तब अनलॉक हो पाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मेटिंग में जाना है आपको, अनप्रोटेक्टेड सीट करना है, और जो पासवर्ड डाला था वो डालना पड़ेगा, जाके वो अनप्रोटेक्ट होगा। नहीं डाला होता तो डायरेक्ट वो अनप्रोटेक्ट हो जाता। इस तरीके से आप अपने एक्सेल डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये सब बहुत यूज़फुल प्रोटेक्शन करना, यानी कि आज के समय में हर चीज़ के लिए हम प्रोटेक्शन जो है करने के लिए आज बहुत से एंटीवायरस या सॉफ्टवेयर बन रहे हैं। इसी तरीके से एक्सेल ये शुरू से देता आया है कि अपने सीट को, अकाउंटिंग सीट हो या किसी भी प्रकार की सीट है एक्सेल की, आपने इंपॉर्टेंट काम किया है उसको इस प्रकार से प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि कोई अदर आके आपके एक्सेल सीट या उससे वर्क सीट में कोई चेंजिंग ना कर पाए। फॉर्मेट सेल पर क्लिक कीजिए। इस सेल्स की फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, अब तक तो सेल की फॉर्मेटिंग ही कर रहे थे हम दोस्तों, लेकिन वो कैसे अलग अलग फीचर फॉर्मेट के अंदर मिल रहा था। अब एक साथ एक सेल की फॉर्मेटिंग पूरा कर सकते हैं। नंबर वाइज करना है तो नंबर वाइज कर लीजिए,
या यहाँ पर आप चाहते हैं मैं ये चाहता हूँ कि डेट इसमें शो हो, इसका अलाइनमेंट किस प्रकार का होना चाहिए, जनरल होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, और सेंटर ऊपर से कैसा, सेंटर में ही होना चाहिए दोनों, या मैं चाहता हूँ बॉटम में होना चाहिए, और वर्ड रैप टेक्स्ट होना चाहिए, मर्सियल जो भी, और इसका फॉन्ट कैसा फॉन्ट है ये चेंज कर लीजिए, जो भी एरियल कर लिया मैंने, बॉर्डर कैसा होना चाहिए, थोड़ा थिकनेस टाइप होना चाहिए, फिल कलर में कैसा होना चाहिए, सपोज कीजिए मैंने येलो कलर ले लिया, और प्रोटेक्शन आपको लगाना, लॉक्ड करना है या हाइड हिडन करना है, हाइड करना है, लॉक करना है, और ओके कर दिया। अब ये सारी जितनी फॉर्मेटिंग करी वो इस सेल्स के ऊपर लग गई है। लेकिन फाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए जैसे आपने सीखा कि हाँ किस प्रकार से फाइल प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो ये फॉर्मेट के अंदर ये सारी चीज़ें आज मैंने आप सभी को बताया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है और आपको नॉलेजेबल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।